और एक बात तो वाज़ेह है कि इस टाइम पर मुल्क की सियासत में मुज़ाकरात का मौसम चल रहा है और मुज़ाकरात के बादल जो हैं वो इतने घने हुए हैं कि इन घने बादलों के अंदर किसी को ये मालूम नहीं कि उस पार आसमां पे क्या लिखा हुआ है। राइटिंग ऑन द वॉल है या फिर धुंधलाई हुई राइटिंग है कि कौन किसके साथ मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो सारे ही राम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कानूनी मामलात के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक कमेटी तश्कील दे चुकी है। एक तरफ पीटीआई, एक तरफ जेयूआई, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही हम लोगों को बड़े एक्टिव नजर आए मुज़ाकरात के मामले पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, क्या देने को है हुकूमत के पास, ये एक अहम सवाल बनता जा रहा है। क्यों का जवाब तो हमें मिल गया ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट। कोशिशें तेज कर दी हुकूमत ने, उसकी वजह क्या है? नंबर्स की जरूरत है कहीं कानून साजी के लिए? हमें अपनी पोजीशन जो है फोर्टिफाई करते रहनी चाहिए। अच्छा होता है कि आपके पास नंबर जो है महफूज किस्म के असेंबली में, और वो महफूज किस्म के नंबर जो है वो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए मुआवन साबित होते हैं वो नंबर जो है। तो ये हमारी हुकूमत को जो है वो एक किस्म की ताकत ही देंगे ना। तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात होने की बातें हो रही हैं, वो चाहे ख्वाहिश कह लीजिए या फिर डिमांड कह लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक ही से मुज़ाकरात करना चाहती है और वो एस्टैब्लिशमेंट है, और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, इंगेजमेंट चाहते हैं। इंगेजमेंट और मुज़ाकरात में फर्क है। तो दूसरी तरफ इसी स्टेटमेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और बिलखुसूस मियां साहब को ताना भी दे डाला। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं है, उनसे एंगेजमेंट की बात है कि जो गलत फहमियां हैं वो दूर हों, उनको भी ये एहसास हो कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। मियां साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, किस चीज को इज्जत दी है आपने? क्या मांगे तांगे की हुकूमत लेके इज्जत मिल गई? एक तरफ अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि एंगेजमेंट होगी, तो दूसरी तरफ डायलॉग यानी मुज़ाकरात, अगर उसका उर्दू तर्जमा किया जाए तो मुज़ाकरात करने की बात। बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया कि हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमने किससे मुज़ाकरात या डायलॉग करने। डायलॉग पे हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। पहले से हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग किसके साथ होना चाहिए वो भी हमने बड़ा क्लियर किया है। जहां तक पार्टीज के साथ डायलॉग है तो पार्टी के साथ डायलॉग पे हमने यही कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास एक मैंडेट है, खान साहब ने उसको परमिशन दे दी थी, उनकी सवाबदीद है, वो कब किस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। हमारे तरफ से ये है कि अगर वो कोई प्रपोजल लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको कंसिडर करेंगे। अब अचकज़ई साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया, एक तरफ तो उन्होंने ये बता दिया था कि उनकी मुलाकातें, बातें, मामलात आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कह दिया डायलॉग होने चाहिए। मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए जनाब स्पीकर। मुज़ाकरात इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, मुज़ाकरात इसलिए कि इस बदबख्त दौरान से हम इसको निकालें। मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। मेरा दोस्त कहता है फलाना पता नहीं किसकी गोद में पला है, कौन नहीं पला। अब सबको इस जो अपनी स्टेटमेंट है इसकी जद में ले लिया महमूद खान अचकज़ई साहब ने कि कौन नहीं पला। क्या इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आती है, मुस्लिम लीग नून भी आती है, पीपल्स पार्टी भी आती है? अगर इस तरह से देखें तो सारी बड़ी जमातें इस स्टेटमेंट की जद में आ जाते हैं। और फिर किससे डायलॉग और क्यों कर डायलॉग और अचीव क्या करना चाहते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि कानून साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरूरत है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, तो कानून साजी कौन सी? सबसे ज्यादा कानून साजी अदलिया के हवाले से जिसकी चहमगोइयां चल रही थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तौसी देने की बात थी, उनकी एक्सटेंशन की बात थी कि एक तरफ इधर भी एक्सटेंशन का मामला चल पड़े, जिसके ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पर आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है कि अब इसको डिस्कस ना करें, सीजेपी एक्सटेंशन नहीं चाहती। जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी। उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक बाइज्जत शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजोरिटी की बात तो तब ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। और मैं यही बाकी अपने कुलीग से, दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं, किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें। मेरे ख्याल में अब इस पे बार बार बात करना गैर मुनासिब है।
ये टॉपिक शुरू भी इसीलिए हुआ था क्योंकि हुकूमती हलकों की तरफ से चहमगोइयां चल रही थी कानून साजी की। ये टॉपिक शुरू भी इसीलिए हुआ था मीडिया में डिस्कस होना, क्योंकि हुकूमत के कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड और कुछ लोग ऑन द रिकॉर्ड इस हवाले से बात कर रहे थे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस तरफ इशारा कर दिया कि हमारे पास नंबर नहीं है, नंबर होते तो फिर क्या होता। राना साहब की बात सुनिए। कोई आईनी तरमीम और चीफ जस्टिस को कोई एक्सटेंशन या ये कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमारे पास नंबर नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो फिर करना चाहिए। आइन में अमेंडमेंट करना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जी पार्लियामेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट बिल्कुल कर सकती। एक्सटेंशन पे आपकी राय क्या है चीफ जस्टिस की? एक्सटेंशन पे मेरी राय तो तब हो ना अगर चीफ जस्टिस की राय ना हो। काजी फैज ईसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, बासूल आदमी है, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्होंने लॉ मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह तौर पे, ये दोनों ने मेरे साथ भी बात की है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। अब ये डिस्कशन हो तो फिर हुकूमत हमसे शिकवा कैसे करे, जब डिस्कशन को स्टार्ट करने वाले और डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हुकूमत के अपने लोग हैं। बहरहाल इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सैन साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। शेख साहब आपसे ही आगाज करते हैं। एक तो ये कानूनी तरमीम के ऊपर बात मीडिया के ऊपर तो डाल देते हैं ना, कोई नया टॉपिक डिस्कस करें, ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कानूनी तरामीम के लिए नंबर पूरा करने की बात भी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दी है कि हम लोगों को नंबर्स की जरूरत होगी, इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब से बात कर रहे हैं। मेरे अपने प्रोग्राम में आकर बैरिस्टर की लिए कह के गए कि 4-5 नंबरों की जरूरत है, वो पूरे हो जाएंगे, उसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं। कांटेक्ट में भी हैं आप लोग कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, इसमें भी सदाकत है, तो फिर मीडिया पे बरहमी क्यों? कैसे साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो पार्लियामान का जो 2/3 मेजॉरिटी से कोई भी अमेंडमेंट करना ये तो उसका हक है और वो लाजमी करना चाहिए। अगर कोई बेहतर समझते हैं 2/3 कौमी असम्बली के और 2/3 मेंबर सेनेट के अगर किसी चीज़ को भी अमेंडमेंट बेहतर समझते हैं तो ये उनका, इसीलिए तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का मकसद क्या है? ये कि अगर कोई ज़रूरत है तो ज़रूर करें, तो हम इस नंबर्स के लिए भी ज़रूर कोशिश करेंगे। क्यों नहीं कोशिश करेंगे? ये हमारा जमहूरी हक है कि उन कन्विंस करें मेंबरों को, चाहे वो आज़ाद मेंबर हों चाहे किसी पार्टी के मेंबर हों। हम चाहेंगे ना कि कोई अगर हम आइनी अगर ज़रूरत है, हम समझते हैं, और कोई अगर तब्दीली करना चाहते हैं आइन में तो 2/3 के बगैर तो नहीं हो सकती। वैसा 2/3 की गिनती पूरी हो रही है? इसका जो रियाजी आप लोगों ने कहीं से पूरा किया है? 4-5 जो कमी है लोगों की मेंबर्स की? ये देखिए ये तो अब मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मीडिया से ही मैं सुन रहा हूँ कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई अमेंडमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही। यकीन जानिए कैबिनेट में किसी किस्म की ये बात कभी हुई नहीं। कैबिनेट में कोई डिस्कस ही नहीं हुआ ये मैटर्स को। सिर्फ मैं तो मीडिया से, मुझे कहीं से पता नहीं लग रहा मीडिया से। लेकिन अभी जजेस की तादाद बढ़ाने वाली बात तो आ गई है। कभी कहते हैं काजी फैज ईसा को उनकी एक्सटेंशन हो रही है, कभी कहते हैं कि बानी पीटीआई को एलिमिनेट किया जाए। ये पता नहीं मीडिया कहां से बात शेख साहब, सारे के सारे। आपने अभी गुफ्तगू सुनी है कि अगर नंबर्स पूरे होते तो मामला अलग होते हैं। राना साहब की आपने बात सुनी है कि मेरा मौकफ तो तब है ना जब काजी साहब का मौकफ ना आया हो। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मना ना करते, एक उसूली मौकफ पे ना खड़े होते, तो हुकूमत तो तैयार बैठी थी ना एक्सटेंशन के लिए। उन्होंने तो बहुत अरसा पहले कह दिया था, आज तो नहीं कहा उसको। तो अब उसके बावजूद आज क्यों क्लियर हो रहा है? पहले क्यों नहीं क्लियर हुआ? पहले भी क्लियर था। एक कभी हमने ये चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की बात ही नहीं हुई। मैंने तो नहीं सुनी कभी कैबिनेट मीटिंग में या किसी भी जगह। अच्छा। किसी अपने लीडर से नहीं सुनी, सिर्फ मीडिया पे मैं जब हमने आपके लीडर से सुनी है, मुख्तलिफ लीडर। बात ये है कि अब आप सेनेटर साहब ने लगता है असल में आपको टॉपिक चाहिए होता है। नहीं, हमें टॉपिक नहीं चाहिए होता, टॉपिक भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, टॉपिक्स की कमी नहीं है। टॉपिक आपका सही, कोई भी चीज है वो सारी ज्यादा फेक है। मैं आपको सही बता। अच्छा। हम तो कहते रहे ना, इनसे कहते रहे 10 साल से तो कह रहे हैं। अब शेख साहब आप कह रहे हैं ये टॉपिक फेक है। अगर कल कोई ये कानून साजी सामने आ जाती है तो फिर आप अपने अल्फाज वापस आ जाती है तो जरूर करेंगे। हमारे पास नंबर होंगे तो हम सोचेंगे ना। मतलब नंबर होते तो सोचते, तो लाजमी सोचते, हर चीज। आप अपने अल्फाज वापस लेंगे कि मीडिया पे नहीं, ये एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा। नंबर हो तो हम अमेंडमेंट का जरूर सोचेंगे। हमें कई अमेंडमेंट्स करानी है।
हम तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, कौन सी हुकूमत नहीं चाहेगी कि अमेंडमेंट आयोग में उनके मुताबिक हो जाए, कि नंबर ही चाहिए ना। और फिर दूसरी बात, ये बार बार ये हम कोई 10 साल से कह रहे हैं कि आइए हमसे बातचीत करें। शुक्र है कि आज उन्होंने कोई, मैं हर प्रोग्राम में यानी शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, चार्टर ऑफ इकानमी की तो हम 2000 पिछले इनके टेनोर से कह रहे हैं, काफ़ी 7-8 साल से। अब बात ये कि डायलॉग के बगैर कोई दुनिया में हल निकला ही नहीं है। एक मिनट, डायलॉग पे मैं